नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और वायरल डरावनी कहानी के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है 3:33 की चुनौती। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है और वो कौन सा डरावना मोड़ है जो इसे इतना असरदार बनाता है। कहानी का जो हीरो है वो एक ऐसा यूट्यूबर है जिसे इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं। उसका मानना है कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब बस हमारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। और यही सोच, यही विश्वास इस कहानी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखता है, यकीन और हकीकत के बीच की लड़ाई। और यहीं से शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर और उसके मिशन की कहानी। उसे एक ऐसी चुनौती मिलती है जो उसके विश्वास की हर एक हद को आजमाने वाली थी। एक ऐसी चुनौती जो उसे पता नहीं था कि उसकी आखिरी चुनौती बनने वाली है। तो मिलिए स्वस्तिक से। ये द नाइट हंटर नाम से एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल चलाता है। खुद को एक रैशनलिस्ट यानी तर्कवादी मानता है और उसका बस एक ही मकसद है, भूतिया कही जाने वाली जगहों पर जाना और वहां के सारे दावों को झूठा साबित करना। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। स्वस्तिक के एक सब्सक्राइबर ने उसे एक बदनाम भूतिया जगह पर जाने का चैलेंज दिया। ये जगह है एक अनाथालय जो 15 साल से वीरान पड़ा है। हुआ ये था कि वहां एक बहुत भयानक आग लगी थी जिसमें कई बच्चों और उनकी देखभाल करने वाली की मौत हो गई थी। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात में वहां से बच्चों के हंसने और रोने की अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो स्वस्तिक का प्लान है कि वो वहां से अपना 3 AM चैलेंज लाइव स्ट्रीम करेगा और सबको साबित कर देगा कि ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। यहाँ एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी जानकारी दी गई है। कहानी की शुरुआत में रात के 2:35 पर एक सुनसान सड़क का जिक्र आता है जहाँ एक SUV का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। पहली बार सुनने में ये बात एकदम मामूली लगती है, पर यकीन मानिए पूरी कहानी की चाबी इसी एक घटना में छिपी हुई है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां से माहौल में तनाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। अनाथालय के अंदर, जहां स्वस्तिक के विश्वास की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। स्वस्तिक का काम करने का तरीका बड़ा सिस्टमैटिक है। वो उस खंडहर अनाथालय के अंदर पहुंचकर अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। वो अपने व्यूअर्स को वहां का डरावना माहौल दिखाता है, दीवारों पर बच्चों की धुंधली पड़ चुकी ड्राइंग्स दिखाता है। फिर वो अलग अलग कमरों में मोशन सेंसर्स लगाता है ताकि कोई भी हरकत हो तो पता चल जाए। और साथ ही अपने दर्शकों को पूरा यकीन दिलाता है कि अगर कुछ भी हुआ तो उसके पीछे कोई न कोई लॉजिकल वजह जरूर होगी। और फिर चीजें बदलना शुरू होती हैं। रात के 2:55 पर एक मोशन सेंसर बीप करता है। स्वस्तिक मजाक में कहता है, शायद कोई चूहा होगा। ठीक 3 बजे 3 सेंसर एक साथ बीप करते हैं। इस पर वो कहता है, अरे शायद हवा का झोंका होगा। लेकिन 3:07 पर तापमान अचानक 24 डिग्री से गिरकर 16 डिग्री हो जाता है। और फिर 3:20 पर हॉल में रखी एक खाली कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। और ये वो पल है जहां स्वस्तिक का सारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। जब मेजें और कुर्सियां एक एक करके हिलना शुरू कर देती हैं तो पहली बार उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ दिखाई देने लगती है। उसके सारे तर्क, सारा विज्ञान अब जवाब देने लगता है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, वो पल जहां सब कुछ बदल जाता है और कहानी एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लेती है जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। रात के 3:33। ये वो वक्त है जो इस कहानी का सबसे अहम पल है। एक ऐसा पल जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अचानक लाइव स्ट्रीम का फीड गड़बड़ाने लगता है। स्क्रीन पर अजीब अजीब लाइनें आने लगती हैं। जो टेक्नोलॉजी अब तक स्वस्तिक का सबसे बड़ा हथियार थी, अब वही धोखा दे रही थी। ये इस बात का इशारा था कि अब हालात उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा चुके हैं। और तभी अपने कैमरे की स्क्रीन पर स्वस्तिक को अपने ठीक पीछे एक बूढ़ी औरत का अक्स दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर जलने के गहरे निशान थे। वो घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़। लाइव स्ट्रीम पर अचानक एक कमेंट आता है, और वो भी स्वस्तिक के अपने ही ऑफिशियल अकाउंट से। उस कमेंट में लिखा था, स्वस्तिक तो मर चुका है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि स्वस्तिक या उसके दर्शक कुछ समझ पाते, उसी अकाउंट से एक और कमेंट आता है, तुम्हारा अकाउंट हैक नहीं हुआ है,
तुम सच में मर गए हो। इसे खुलासे के बाद कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था और अब उस डरावनी रात की पूरी सच्चाई सामने आने वाली थी। तो आइए इस जबरदस्त ट्विस्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ है वो हकीकत जो स्वस्तिक को लग रही थी कि वो एक घोस्ट हंटर है जो भूतों का पर्दाफाश कर रहा है, और दूसरी तरफ है असली सच्चाई कि वो खुद एक भूत है जिसे अपनी ही मौत के बारे में नहीं पता। उसे लग रहा था कि अनाथालय में भूत हैं, जबकि असल में उसका बेचैन मन ही उसे वहां खींच लाया था। वो सोच रहा था कि लाइव स्ट्रीम वो कंट्रोल कर रहा है, पर सच तो ये था कि वो बस एक आत्मा था जो एक ही लूप में फंसकर रह गया था। उन कमेंट्स को पढ़ते ही स्वस्तिक को रात में हुआ वो कार एक्सीडेंट याद आ जाता है, और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैर जमीन पर नहीं है, वो हवा में तैर रहा है और उसके हाथ धीरे धीरे पारदर्शी होते जा रहे हैं। ये सच जानने का एक बहुत ही खौफनाक पल था। तभी वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम सच की तलाश में नहीं थे, तुम तो बस सनसनी की तलाश में थे। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसी आग में मरी हुई केयरटेकर थी। अब वो एक गाइड है जो स्वस्तिक को उसकी असलियत समझाने में मदद कर रही है। कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है। वो बूढ़ी औरत स्वस्तिक को अपने साथ ले जाती है और कैमरा जमीन पर गिर जाता है। लाइव स्ट्रीम पर बस इतना ही दिखता है कि स्वस्तिक शांति से हवा में गायब हो रहा है और फिर स्ट्रीम बंद हो जाती है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें खाली अनाथालय में सिर्फ एक कैमरा मिलता है, और ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट वो इस बात की पुष्टि करती है कि यूट्यूबर स्वस्तिक की मौत रात 2:20 पर एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर यूट्यूबर पहले से ही एक भूत था, तो फिर उसकी वो आखिरी लाइव स्ट्रीम किसने या किस चीज ने पूरी की? ये एक ऐसा रहस्य है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।